Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I am Abid Ahmad, founder and CEO of Blue Apple Trainers. हमारा आज का टॉपिक है 8 पीस फॉर योर बिजनेस प्रोग्रेस, यानी आपके बिजनेस की प्रोग्रेस के लिए 8 पीस कौन से जरूरी है। अगर आप इन 8 पीस के ऊपर काम करोगे तो आप बहुत ज़्यादा तरक्की करोगे। होता क्या है, हम एक आध पी पे तो तरक्की करते हैं, कोशिश करते हैं, जैसे प्रोडक्ट पे हम कोशिश करते हैं, लेकिन हम बाकी पीस को इग्नोर कर देते हैं, इसलिए तरक्की नहीं हो पाती। तो 8 पीस हैं जिसकी बुनियाद पे आप अपने बिजनेस को काफ़ी आगे ले जा सकते हो। चाहे वो स्टार्ट करना हो, स्टार्ट करने से पहले हो, आप इन 8 पीस पे नज़र रख लो। आपका अगर बिजनेस स्टार्ट होना है तो इन 8 पीस पे नज़र रख लो, और अगर आपका ऑलरेडी बिजनेस है तो इन 8 पीस पे आप अमल करो। तो इंशाल्लाह आपको बड़े पैमाने पे जाने पे कोई नहीं रोक सकेगा। तो आप पहला पी जो है वो है प्रोडक्ट। तो आपको सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट के हवाले से देखना चाहिए, बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी चाहिए कि वो प्रोडक्ट किसकी ज़रूरत है, किस मार्केट के लिए आप कर रहे हैं, किन लोगों के लिए कर रहे हैं, क्या उनको वो प्रोडक्ट का फ़ायदा है, क्या उनके मसाइल वो प्रोडक्ट हल करेगी। तो आप वो देखिए, उस प्रोडक्ट के ऊपर आप उसके ऊपर वर्क कीजिए और काम कीजिए, और बेहतरीन प्रोडक्ट आप अपने कस्टमर्स को दीजिए। और उसके अलावा जो है आप देखिए कि उसके अंदर प्रोडक्ट को मुस्तकिल आप इम्प्रूव करते चले जाइए। चाहे आपका कस्टमर उसको चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा हो, 100% आपका जो कस्टमर है आपको छोड़ के नहीं जा रहा, आप उसको जो है आपका रिपीट कस्टमर है, लेकिन आप अपनी प्रोडक्ट को फोकस करते रहो। आप देखिए नोकिया 3310 बहुत ज़्यादा बिकता था, सबसे बड़ा मार्केट शेयर उसका था, बहुत सारे वो थे। और उसके बाद फिर आप देखिए कि वो कहाँ से कहाँ चला गया। उसका जो बिजनेस शेयर था, मार्केट शेयर था, कितना ज़्यादा था। फिर क्या हुआ, वो तसल्ली हो गई उनको कि भाई इसमें तो कोई चेंज नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, तो चेंज नहीं किया। अब उसके बाद जब एप्पल आया, उसने चेंजेस दी, उसने इम्प्रूव किया, और उसके अंदर वो पहला मूवर नहीं था, फर्स्ट मूवर नहीं था, फास्ट मूवर था। एप्पल जो है वो फास्ट मूवर है। हर अपने जो डिज़ाइन है, मॉडल है, हर साल उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं देता है जो उसके कस्टमर उससे डिमांड नहीं करते, जो उसके कस्टमर उससे एक्सपेक्ट नहीं करते, वो चीज़ें देता है। उससे क्या है कि उसके कस्टमर डिलाइटेड कस्टमर होते हैं, वो उसे छोड़कर नहीं जाते। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको अपनी प्रोडक्ट को बहुत एहतियात से, बड़ी रिसर्च करके और बड़ी उससे मेहनत से सिलेक्ट करनी चाहिए, उसकी डिमांड हो। दूसरी बात यह कि दूसरी जो प्रोडक्ट्स चल रही हैं उनसे किसी ना किसी तरह से मुख्तलिफ हो, बेहतर हो। तो अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी होगी तो वो बिकेगी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इस प्राइस वो बिकेगी। आप देखिए कि आप नोकिया 3310 फ्री में लेना पसंद नहीं करेंगे, और जो है एप्पल कितना महंगा आप खरीदते हो। तो आप अपनी प्रोडक्ट को बेहतर करने के लिए चैलेंज देते चले जाओ, इम्प्रूव करते चले जाओ। तो सबसे बुनियादी चीज़ है प्रोडक्ट, प्राइस नहीं, प्रोडक्ट। उसके बाद दूसरी चीज़ जो आती है वो उसकी प्राइस है। आप अपनी प्रोडक्ट की, जो आपके कस्टमर हैं, जो वो पे कर सकते हैं, उनकी जो कैपेसिटी है टू मेक द पेमेंट, उस कैपेसिटी के हिसाब से आप अपनी प्राइस रखिए, और जो कंपटीटर्स की प्राइसेस हैं उसको मद्देनजर रखते हुए कीजिए। और ये नहीं है कि मैं सस्ता बेच के मार्केट कैप्चर कर लूंगा, उसके बाद बढ़ा लूंगा। नहीं, जब आप बढ़ाओगे तो वो आपको छोड़ देंगे। आप इस चीज़ को मत सोचो। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि मैं अपनी प्रोडक्ट को बहुत सस्ता बेचूंगा और उसके बाद फिर जो है वो उसकी प्राइस बढ़ा दूंगा तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो नहीं, आप सस्ता बेचने की कोशिश नहीं कीजिए, आप मार्केट के हिसाब से कीजिए, क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट होगा तो आप तरक्की करोगे। प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट की अहमियत ऐसी है जैसे एक इंसानी जिस्म के अंदर खून है। विदाउट ब्लड यू कांट सर्वाइव, सो विदाउट प्रॉफिट नो बिजनेस कैन सर्वाइव। तो आप कम प्राइस के ऊपर कि मैं कम प्राइस रख के नहीं, आप थोड़ा सा मुख्तलिफ करें जो आपकी प्रोडक्ट से मुख्तलिफ हो, दूसरों से मुख्तलिफ हो, और उससे फिर वो आपको बेहतर प्राइस मिलेगी, और उसके अंदर आप जो है वो बहुत आगे चले जाओगे। तो आपको प्राइस का ख्याल रखना होगा और सस्ता नहीं बेचना होगा। IBM ने 80s के अंदर अपना एक पीसी का मॉडल बहुत सस्ता बेचा,
जबकि वो महंगा बिक सकता था। उन्होंने मार्केट को सर्वे नहीं किया, सर्च नहीं की। जब सारा माल बेच लिया तो उनको पता लगा कि हमने तो बहुत सस्ता बेच दिया, तो नुकसान ही है ना। तो इसलिए आप अपनी प्राइस को मार्केट के हिसाब से देखिए और उस हिसाब से अपनी प्रोडक्ट को अपडेट करते रहिए और दूसरों से कोई डिफरेंस आप अपनी प्रोडक्ट के अंदर पैदा करते रहिए, तो उससे आप आगे जाएंगे। उसके बाद आता है प्रोसेस। आपका जो आपका वर्क एरिया है, चाहे वो मशीनों के साथ है, ऑटोमेटिक मशीनें, मैनुअल मशीनें, सेमी ऑटोमेटिक हैं, या उसके अंदर कोई खाने पकाने के सारे सिलसिले हैं, जो भी आपकी चीज़ें हैं, ये आपका प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट बेहतर होना चाहिए और आगे से आगे इसे आप बेहतर करते चले जाएं। आपको जितना प्रॉफिट होता चले जाए उसका 50% आप लगाते चले जाइए, अपने प्रोजेक्ट को आप इंप्रूव करते चले जाइए। कल चीजें किस तरह बनती थी, आज किस तरह बनती हैं। पहले बेसिक हाथों से बनती थी, फिर मशीनों से बनने लगी, मैनुअल बनने लगी, फिर थोड़ी सेमी ऑटोमेशन हो गई, फिर ऑटोमेशन हो गई। चेंजेस आई ना। अभी भी बहुत सारा काम मैनुअल होता है। मसलन फूड है, वो मैनुअल होता है, और इसके अंदर जो है जो वो है गारमेंट्स है, वो भी बड़ी हद तक मैनुअल काम होता है। तो ये चीजें आप इंसान को एलिमिनेट नहीं कर सकते, आपको उस पर मेहनत करना और उसको आपको बेहतर करना, आपने कोई ना कोई तब्दीली देनी है। अगर आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर तब्दीली करते रहोगे, अपडेट करते रहोगे, तो चलेगा। एक प्रोजेक्ट के अंदर कहते हैं BMR, बैलेंसिंग, मॉडर्नाइजेशन एंड रिप्लेसमेंट। जब आपकी मशीन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए, खराबी आ जाए, उसे दूर कर दीजिए। फायर फाइटिंग नहीं कीजिए, लॉन्ग रन के हवाले से की। इवन बॉल बेरिंग की भी जो जिंदगी होती है वो एक लिमिटेड लाइफ होती है, वो उसमें चल रहा होता है लेकिन वो बेकार हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे सेकेंड हैंड बॉल बेरिंग सही बिक रहे होते हैं, लेकिन वो एक्चुअली लाइफ गुजार चुके होते हैं, वो नुकसान होता है लगाना। तो इसलिए आपको जिस वक्त कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत पड़े तो आप उसको अपने प्रोजेक्ट को अपडेट कीजिए। उसके बाद मॉडर्नाइज कीजिए। आपका मैनुअल है, सेमी मैनुअल बनाइए। आपका सेमी मैनुअल है, आप उस मैनुअल बनाइए। आपका AC ड्राइव के ऊपर आप DC ड्राइव पे कीजिए। DC ड्राइव के जो खर्चे हैं बमुश्किल 6 महीने में निकल जाते हैं अगर आप DC ड्राइव के ऊपर अपनी मशीनों को ऑटोमेशन करते हो, बहुत फायदा होता है। तो आपको अपने प्रोजेक्ट पे फोकस करना होगा। फिर रिप्लेसमेंट, एक स्टेज ऐसी आती है कि आपको वो मशीन को रिप्लेस कर देना। ये नहीं है कि मशीन की लाइफ चल रही है, अगर मशीन की लाइफ 20 साल है तो आपने 20 साल तक चलाते रहना और उसके बाद भी उसको किसी ना किसी जुगाड़ करके आपने चलाते चले जाना। नहीं, अगर उसकी यूजफुल लाइफ उस मशीन की 5 साल है, उसके बाद कोई नए मॉडल आ जाते हैं, कोई नई प्रोडक्ट आ जाती है, तो आप इसको डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। मैं आपको एक मिसाल इस सिलसिले में दूंगा। कराची के अंदर एक फैक्ट्री होती थी, करीम सेठ। बाबू सेठ थे, मैं उनसे वाकिफ था और कोई ख़ास स्कूलिंग नहीं थी उनकी, पर बंदा बहुत इंटेलिजेंट, बहुत शार्प थे वो। बाबू सेठ ने क्या किया कि एक ज़माने के अंदर, ये गालबन कोई 60s वगैरह की बात है, तो ये लेकर आए थे कैरोलिन शर्ट, जो उस वक्त गालबन 25 रुपए की होती थी और उसको इस्त्री करने की ज़रूरत नहीं होती थी। उसको हैंगर उसके साथ होता था और उसको लटका देते थे, वो साफ हो जाता था, वो आयरन हो जाती थी। और उसके साथ एक ब्रश होता था डब्बे के अंदर, उसके बॉक्स के अंदर, जिससे कॉलर साफ करने का होता था, क्योंकि कॉलर ज़्यादा गंदा होता है तो वो साफ हो जाता था उससे, और बेहतरीन नई की नई हो जाती थी। वो बेचते रहे, बहुत बेचा उन्होंने। जब दूसरों ने ये मशीनें लगा ली, उसके लिए वो वार्प निटिंग की मशीनें आती थी, वो जब दूसरों ने लगा ली, तो वो फिर उन्होंने अपनी ये मशीनें उखाड़ के कबाड़ियों को बेच दी। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ नहीं रुके, उसके बाद उन्होंने सफेनी बनाई, पेंट पीस बनाया, बड़ा महंगा बेचा। आहिस्ता 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 उसकी प्राइस कम होती चली गई। अब दूसरे लोग भी आ गए, 35 रुपए पे वो पेंट पीस चला गया, उन्होंने बंद कर दिया। तो ये है कि आपको अपने प्रोजेक्ट को कब रिप्लेस करना है। ये नहीं उसकी यूजफुल लाइफ 20 साल है और साल बाद ही कोई नई चीज आ गई तो आपको, और नहीं जी मैंने तो अभी बाकी 19 साल और चलाने, नहीं, आप नुकसान करोगे, आपका नुकसान होगा। तो आप इसके अंदर डिसीजन मेकिंग करोगे, आज अगर ये मशीनें मैं बेचूंगा तो कितने की बिकेंगी, और उसके हिसाब से उसकी वैल्यूएशन करो। आपने 20 करोड़ की खरीदी मशीनें,
लेकिन आज वो 20 लाख की हैं तो उसकी वैल्यू 20 लाख के हवाले से लगा के देखो कि भाई क्या क्या सूरत हाल बनती है, और उसको आप अपना उसको प्रोजेक्ट को रिप्लेस करो। उसके बाद फिर अगला पी आ जाता है पैकिंग का, पैकेजेस का। उसका जो बॉक्स है, उसकी जो बॉटल है, उसका जो टिन है, वो बहुत अच्छा आप बनाओ, बहुत अच्छा, बड़ा एट्रैक्टिव बनाओ, ताकि उसकी चीज बेहतर बिके। लेकिन ये नहीं कि प्रोडक्ट को आप थर्ड क्लास कर दो और पैकेज अच्छा कर दो, नहीं। बोतल ऐसी हो, डब्बा ऐसा हो कि वो रीयूज हो सके। एक जमाने में शुरू की बात है कि जब इन्होंने स्टूडेंट्स बिरयानी ने बड़ी जगह सामने ली थी, पहले एक साइड पे थी, फिर उसके बाद उन्होंने वो बड़ा एक वो बना लिया था, 2 मंजिला बड़ा सा होटल बना लिया था। तो वो नया नया था, उसको उनको उनकी कैपेसिटी बहुत बढ़ गई थी सेल करने की और बनाने की, बेचने की। तो उन्होंने क्या किया कि एक प्लास्टिक की बकेट, बाल्टी उन्होंने अपने उस नाम से बड़ी खूबसूरत सी प्रिंट कराई, फैमिली पैक के नाम से। उसमें वो जो है वो एक से ज़्यादा बिरयानी का उसका कोई हिसाब किताब था, उनका 4 या 5 क्या बिरयानियाँ होती थी, वो उसके अंदर वो देते थे। वो बहुत बिकी, बहुत बिकी, उस पैकेज की वजह से बहुत ज़्यादा बिकी। तो बास पैकेजेस बहुत अच्छे होते हैं। इसी तरीके से अगर आप क्लाउड किचन का काम कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, या फूड पांडा के साथ काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो आपका डिस्पोजेबल बॉक्स है उसको आप बेहतर कर लीजिए, वो बाद में फ्रीजर और फ्रिज के काम आ सके, इतना बेहतर कर लीजिए। अगर उसकी कॉस्ट डबल भी हो जाएगी तो 10 से 15 रुपए का फर्क पड़ेगा। आपने एक डिश जो बेचनी है 500 से 1000 की बेचनी है, तो उस पर 10-15 रुपए का क्या फर्क पड़ेगा। हम वहां पे कोशिश करते हैं पैसे बचाने की, जहां पैसे बचाने का कोई फायदा नहीं है। इस वजह से हमें जो चाहिए वो ये चाहिए कि हम उसका बॉक्स अच्छा कर लें, रीयूजेबल कर लें, कि वो बाद में वो फ्रिज फ्रीजर के काम आ सके, किचन के काम आ सके। उससे क्या होगा कि 10-15 रुपए की कॉस्ट तो बढ़ेगी, लेकिन आपको ऑर्डर्स मिलेंगे, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी बढ़ रही है। तो आप इसकी इतनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाइए, और इसको इसको इस तरह से आप ये अपना पैकेज के ऊपर खास ख्याल रखिए, क्योंकि पैकेज बड़ा अट्रैक्टिव होता है। जिस तरह इंसान का लिबास बड़ा अट्रैक्टिव होता है, उसे अट्रैक्ट करता है। अच्छे लिबास के अंदर कोई होता है तो आप उसकी तरफ आप पहले हाथ बढ़ाते हो मिलाने के लिए। अगर कोई 10 बंदे भी खड़े हैं तो जिसका लिबास सबसे अच्छा होगा, सबसे पहले आप उससे हाथ मिलाओगे, आप अट्रैक्ट होते हो। तो आप अपने इसको जो पैकेज का है उसको आप ख्याल से रखो। उसके बाद फिर आ जाता है प्लेसमेंट। आप अपनी प्रोडक्ट की प्लेसमेंट, खासतौर पे जो शॉपिंग मॉल्स हैं, आप देखो वो किस तरह रखते हैं। जो बहुत जरूरी चीजें होती हैं, जो हर बंदे को लेनी होती है, जैसे ग्रोसरी है, वो पीछे करके रखते हैं। शुरू में कोई नई अरावल रख देते हैं, और उसके बाद बीच के अंदर जो है ना वो कोई जो चीजें उनको जहाँ प्रॉफिट अच्छा होता है वो चीजें रख देते हैं, और उसको रखते किस हैं, आई लेवल पे रखते हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है, तो वो आई लेवल पे रख देते हैं, आई कैचिंग हो जाती है, और उसके बाद वो चीज़ बिक जाती है। तो आपको अपने स्टोर के अंदर, आपको अपने जहाँ पर भी वो चीज़ है, जहाँ पर भी आपका शोरूम है, और आप वो उसको रखो। क्योंकि बाज़ दफ़ा बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, अपने शोरूम्स बनाती हैं ना, तो आप उसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी रखो। अब इसके अंदर क्या अलकरम वगैरह क्या है, बहुत बड़े बड़े जाइंट्स हैं ना वो, लेकिन उसके बाद उन्होंने वो लोकल में भी काम करते हैं, तो उन्होंने अपने शोरूम्स बनाए में, तो उसके अंदर तरीके से चीजें रखी हो, अट्रैक्ट करें। उसके बाद फिर एक और पी आ जाता है, जिसके अंदर हम उसको कहते हैं प्रेजेंटेशन। आप अपनी प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन कैसे करो। एक जमाने में सुनार जो काम करते थे, वो उसके अंदर कोई शोकेस या कुछ नहीं होता था। वो कस्टमर को किसी और कस्टमर का माल की चीज दिखाते थे, वो उसको पसंद कर लेता था, या उसमें कोई रद्दो बदल बता देता था। आज कितने अच्छे शोकेसेस में वो चीजें रखते हैं, और उसके साथ बड़ी और कीमती चीजें भी रखते हैं ना। और कुछ नहीं तो कोई फ्लावर रख रहा है, कोई कुछ रख रहा है, कोई ना कोई चीज जो आई कैचिंग होती है। ऐसी अच्छी लाइट्स लगाते हैं कि जहन आपका फौरन वहां पर आप चले जाते हो, और उसकी चकाचौंध के अंदर आप आ जाते हो और वो देख लेते हो। तो महंगी चीजें उसके साथ रखते हैं, बड़ी अट्रैक्टिव चीजें रखते हैं, और उसके साथ वो जो है ना वो आप चीजें खरीदते हो। तो उसके अंदर जो है ये प्रेजेंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखो शॉपिंग मॉल्स के अंदर जो फूड कोर्ट्स बनाते हैं, वो क्या करते हैं। पहले हमारे यहाँ खाने के लिए प्रेजेंटेशन कोई ऐसी अच्छी होती थी जैसी ये करते हैं फूड कोर्ट वाले।
वो क्या करते हैं कि जो डिशेस होती हैं एक्चुअल उस डिश के साइज में उतनी ही क्वांटिटी में उसी तरह से डेकोरेट करके बहुत खूबसूरत डिश बना के और उसको जो है उसके अंदर ट्रांसपेरेंट फॉइल के अंदर उसको पैक कर देते हैं, रैप कर देते हैं और उसके बाद वो बिकती है, अट्रैक्ट करती है ना वो चीज़। इसी तरीके से आप देखो अच्छे रेस्टोरेंट्स के अंदर क्या है, सलाद की प्रेजेंटेशन, खाने की प्रेजेंटेशन, चीज़ें रखने का स्टाइल, चीज़ें बिल्कुल एक डिफरेंस सा है ना। इसी तरीके से आप 5 स्टार्स के अंदर चले जाओ, उसके अंदर जो फल उन्होंने काट के रखे होते हैं वो कैसे अच्छे से डेकोरेट किए होते हैं, खाना कैसा डेकोरेट किया होता है, और इसके अलावा जो है सलाद कैसा डेकोरेट किया होता है उन्होंने, जो है उसके अंदर जो बुफे होता है उसके अंदर कैसी अच्छी अट्रैक्टिव रखी होती हैं चीज़ें, और उसकी प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी होती। तो आपकी प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो आपका माल बिकेगा ही बिकेगा। तो आपको इस पी का भी ख्याल रखना। आखिरी पी यानी 8वां पी जो है वो है प्रोमोशन। माल जो बिकता है वो कैसे बिकता है? माल बिकता है वर्ड्स ऑफ माउथ से, माल बिकता है आपकी मार्केटिंग से, चाहे आपके पोस्टर हो, पैनाफ्लेक्स हो, आपकी ई मार्केटिंग हो, आपकी प्रिंट मार्केटिंग हो या आपकी इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग हो, कोई सी भी मार्केटिंग है वो बड़ी इफेक्टिव। और आज के ज़माने में सोशल मीडिया की जो मार्केटिंग है वो बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो अट्रैक्ट करती है। तो आप उसको मार्केटिंग कीजिए अपनी प्रोडक्ट की और अच्छी तरह से कीजिए, और अगर आपकी अच्छी प्रोडक्ट होगी, सारे पीस अच्छे होंगे, तो वर्ड ऑफ माउथ से ये चीज़ बिकेगी। मार्केटिंग से लोग कितने पैसे खर्च करते हैं? लाखों, हजारों, लाखों नहीं, करोड़ों और अरबों रुपए मार्केटिंग पे लोग खर्च करते हैं। हमें पता होता है कि लक्स हमने इस्तेमाल करना है, फिर भी लक्स का इश्तिहार आ रहा होता है। हमें पता होता है हमने डालडा इस्तेमाल करना है, उसका आ रहा होता है। सर्फ हमें पता है सर्फ लेना है, फिर उसका ऐसा। तो बहुत सारी चीज़ों के इश्तिहार आ रहे होते हैं ना, क्यों आ रहे हैं? बार बार हमें रिमाइंड करते हैं, बार बार हमें रिमाइंड करते हैं। तो आप इस तरह से कस्टमर के पास पहुंचो और उसको करके तो आप अपने, तो ये 8 पीस ऐसे हैं कि अगर आपने काम शुरू करना है तो इन 8 पीस पे काम करो, और अगर ऑलरेडी आप बिजनेस में तो 8वां पीस पे काम करो। ये नहीं कि 4 पे अभी कर लूंगा, 2 पे फिर कर लूंगा, फिर जब मैं इस्टेब्लिश हो जाऊंगा तो 2 पे फिर कर लूंगा। नहीं, ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। जैसे कंपलसरी सब्जेक्ट होता है ना कि आपने उन्हें पास करना ही करना है सबको। ये नहीं कि मैं उर्दू का भी कर लूंगा, इंग्लिश बाद में कर लूंगा, तो आप फेल हो जाएंगे, आपको दोबारा उर्दू भी देना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है आपने सारे 8 के 8 पीस पे काम करना है अगर आपने प्रोग्रेस अपने बिजनेस को देनी है, अपने कारोबार को बनाना है, चलाना है, बढ़ाना है। हर सूरत के अंदर आपको इन 8 पीस पे काम करना होगा और इन सारे पीस पे साइमल्टेनियसली काम करना होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।